एक बार जब ब्रह्मदेव मोह में पड़ गए थे तब भगवान शंकर ने उनका उपहास किया तो वे बहुत क्रोधित हुए और वे भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या करने लगे और अपने उपहास का बदला लेने के लिए उन्होंने कामदेव और रति के साथ योजना बनाई। ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांत वाली स्त्री से विवाह कर लें। इस पर कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः भगवान शंकर को मोहित करने के लिए किसी सुंदर स्त्री की रचना कीजिए। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने वसंत को प्रकट किया। कामदेव और रति ने वसंत के साथ मिलकर महादेव को मोहने की बार बार चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिली। जब वो दोनों निराश होकर ब्रह्मा जी के पास वापस लौट आए तब ब्रह्मदेव बड़े दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री के मोह में पड़ उससे कैसे विवाह कर सकते हैं। यही सोचते सोचते ब्रह्मा जी ने बड़े ही भक्ति भाव से श्री हरि को स्मरण किया तो श्री हरि प्रकट होकर बोले, हे लोक श्रेष्ठ ब्राह्मण, बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर श्री हरि हंस पड़े और उनका हर्ष बढ़ाते हुए शीघ्र ही बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का उपाय बताता हूँ। यदि तुम्हारे मन में विचार है कि भगवान शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो देवी शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा कन्या का अवतार लेकर इस लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करें तो निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। श्री हरि ने ब्रह्मा जी को पूर्व काल की बात याद दिलाई और कहा कि जब महादेव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझे और तुम्हें प्रकट किया था, तुम्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा और मुझे सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा और हंसकर बड़े प्रेम से कहा कि मेरा एक रूप इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वैसे तुम तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, लेकिन रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। वैसे ही देवी उमा के भी 3 रूप होंगे, एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, दूसरे रूप का नाम सरस्वती और तीसरा रूप सती के रूप में प्रसिद्ध होगा। जो उमा का पूर्ण रूप होगा वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। समय पाकर हम दोनों सपत्नी हो गए और जो साक्षात महादेव रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं, अतः तुम्हें उन्हीं को इस लोक में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री हरि की ये बातें सुन ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। अगली वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मदेव ने महादेव का विवाह करने के लिए क्या प्रयत्न किया। तब तक के लिए जय माता दी।